पाकिस्तान की माशी शहरक पर हमला नाकाम। सिक्योरिटी गार्ड्स और अहलकारों की अज़्मो हिम्मत को सलाम। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों की यलगार। सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस अहलकार आहनी दीवार बन गए। जुर्रत और बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। चारों दहशतगर्दों को स्टॉक मार्केट की दहलीज पर ही ठिकाने लगा दिया। एक पुलिस अहलकार और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स ने दहशतगर्दों का रास्ता रोकते हुए जान दे दी। 3 जख्मी पुलिस अहलकार जेरे इलाज। दहशतगर्द मुकम्मल तैयारी के साथ आए थे। असलहा, एमिनेशन, दस्ती बॉम्ब बरामद। हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। दहशतगर्द नीली करोला में अंदर घुसे और फौरन ही पहला दहशतगर्द मारा गया। दूसरे ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसे भी सिक्योरिटी गार्ड की गोली लगी। दहशतगर्द फायरिंग और धमाके करते रहे लेकिन अंदर नहीं घुस पाए। कौम बहादुरी से हमला नाकाम बनाने वालों पर फख्र करती है। वजीर आज़म इमरान खान का दहशतगर्दी पर इजहार मजम्मत। शोहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत। आर्मी चीफ का शहीदों को खिराज अकीदत। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपनी जानें कुर्बान करके दहशतगर्दों को रोका। फोर्सेस का फौरी रद्द-ए-अमल लायक तहसीन है। मुल्क में देरपाम शोहदा की बड़ी कुर्बानियों की बदौलत मुमकिन हुआ। बहादुर कौम के ताउन से दहशतगर्दों की हर कोशिश नाकाम बना देंगे। दहशतगर्द को पहली एंट्रेंस पे मार कराया। AK-47 राइफल्स थी, ग्रेनेड लॉन्चर्स था, बहुत से ग्रेनेड्स थे, खाने पीने का सामान था। रॉ की फ्रस्ट्रेशन आप सबके सामने। 8 मिनट में 4 दहशतगर्दों का काम तमाम। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी कहते हैं 2 दहशतगर्दों को स्टॉक एक्सचेंज के गेट पर मारा। हमला किसी गैर मुल्की खुफिया एजेंसी के बगैर नहीं हो सकता। रॉ की बौखलाहट किसी से ढकी छुपी नहीं। हर दहशतगर्द असलहे से मुकम्मल लैस था। खाने का सामान भी साथ लाए थे। हमले के बावजूद ट्रेडर्स डटे रहे। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी सरगर्मियां लम्हा भर भी मुअत्तल नहीं हुई। ट्रेडिंग में मस्बत रुझान। MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फारूक खान बताते हैं कि कोई दहशतगर्द कंपाउंड या इमारत तक नहीं पहुंच सका। मैंने पहले भी कहा कि स्लीपर सेल्स थे, उनको एक्टिवेट किया जाएगा। जैसे जैसे हिंदुस्तान अपनी मुश्किलात से दो चार होगा वो अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करके पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश करेगा। एक तरफ पाकिस्तान करतारपुर राहदारी खोल रहा है तो दूसरी तरफ भारत दहशतगर्दी कर रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हमले के ताने बाने भारतीय स्लीपर सेल से मिलेंगे। भारत से पाकिस्तान में अमन बर्दाश्त नहीं हो रहा। दुनिया पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम कर रही है। हमारी एजेंसियां भारत के तमाम हरबों को नाकाम बनाएंगी। भारत को मजीद बेनकाब करेंगे। मुआविन खसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा भारत ने अपने तैयार दहशतगर्दों को पाकिस्तान में इस्तेमाल किया। आलमी बरादरी को पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों का नाम लेना होगा। आलमी दहशतगर्द तंजीम BLA के भारत के साथ रवाबित हैं। दहशतगर्दी में भारत की पुष्टपनाही शामिल थी। बहुत हो गया, अब हम खामोश नहीं रहेंगे। दहशतगर्दों के पास इतना पैसा कि अपनी गाड़ियां खरीदने लगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। इस्तेमाल की गई गाड़ी हलाक दहशतगर्द सलमान की निकली। कुछ अरसा पहले ही कराची में कारसाज के करीब शोरूम से खरीदी। कागजात पर दहशतगर्द का नंबर, वलदियत और पता भी दर्ज। चीनी कौंसल खाना हमले में भी जाती गाड़ी इस्तेमाल की गई। दोनों हमलों में दहशतगर्दों ने दस्ती बमों का हमला किया। बरामद असलहे का फॉरेंसिक जायजा। नादरा ने तमाम दहशतगर्दों के फिंगरप्रिंट्स लिए। एक की शनाख्त सलमान के नाम से हुई। हमले की जिम्मेदारी कलदम BLA ने कबूल कर ली। पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर आलमी सतह पर इजहार मजम्मत। चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का ऐलान। चीनी फॉरेन ऑफिस के तर्जुमान कहते हैं जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत करते हैं। जापान के सफ़ीर कहते हैं हमला उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान तेज़ी से अमन व इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पाकिस्तान कारोबारी सरगर्मियों के लिए महफूज बन रहा है। जापान दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी हुकूमत फोर्सेस से ताउन के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी सिफारत खाने की का भी इजहार मजम्मत। कहा हमले में मुलव्विस मुजरिमों को कड़े इंसाफ का सामना करना होगा।
रिटायरमेंट से एक दिन पहले शहादत। स्टॉक मार्केट हमले में शहीद सिक्योरिटी गार्ड इफ्तिखार 4 बच्चों का बाप था। एक बच्चा जहनी मासूर, तनख्वाह सिर्फ 18,000 थी। स्टॉक एक्सचेंज पार्किंग में नमाज जनाजा। शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहिद की पुलिस हेडक्वार्टर्स गार्डन में नमाज जनाजा अदा की गई। पुलिस के खुसूसी दस्ते ने सलाम पेश किया। IG सिंध की शहीद के अहले खाना से ताज़ियत। उस फैसले के अंदर मैं शामिल नहीं हूँ, तो उन्होंने तमाम जो है वो मुहर्रिकात को सामने रखते हुए फैसला किया होगा। जाहिर है 25 रुपए बढ़ जाना कीमत एक बहुत बड़ी कीमत का इजाफा है। पेट्रोल महंगा करने के फैसले में शामिल नहीं। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं पेट्रोल की कीमत 25 रुपए बढ़ जाना बड़ा इजाफा है। वजारत खजाना ने तमाम मुहर्रिकात को सामने रखते हुए फैसला किया होगा। आलमी मंडी में तेजी से कीमतें नीचे और फिर ऊपर गईं। लोगों की तकलीफ का एहसास है, वो एहतजाज का हक रखते हैं। अब विफाक के लिए टैक्स जमा नहीं करेंगे। वजीर आला सिंध का असम्बली फ्लोर पर इनकार। मुराद अली शाह कहते हैं विफाक ने हमें आइन के तहत टैक्स जमा करने का इख्तियार दिया। वजीर एक्साइज फैसले से हुकूमत को आगाह करेंगे। विफाकी वजीर फैसल वाबदा ने वजीर आला के बयान को गैर सियासी और गैर जमहूरी करार दे दिया। कहते हैं ये तासुब जाहिर करता है सिंध हुकूमत अपनी करप्शन छुपाने के लिए बचकाना बातें कर रही है। सिंध किसी की जागीर नहीं, पाकिस्तान का सूबा है। Certain laws, the finance bill 2020 be passed. All those in favor say aye. All those that say no. I think ayes have it. Consequently, the motion adopted and the bill is passed. PTI हुकूमत का दूसरा बजट भी कौमी असम्बली से मंजूर। अपोजिशन की कोई तजवीज़ मंजूर न हो सकी। वजीर आज़म बजट मंजूरी के लिए इख्तिलाफ खत्म कराने में कामयाब रहे। बजट मंजूरी के लिए हुकूमत को वाज़ेह बरतरी हासिल रही। काफ लीग समेत दीगर इत्तेहादी जमातों के अरकान ऐवान में मौजूद थे। बिलावल भुट्टो का वजीर आज़म इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा। कौमी असम्बली से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा हुकूमत ने हर पाकिस्तानी की जेब पर डाका डाला। बजट हर लिहाज से फेल हो चुका। वजीर आज़म गलती मान लें और कौम से माफ़ी मांगे या इस्तीफा देकर घर चले जाएं। वजीर आज़म जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं उसकी कीमत बढ़ जाती है। तजवीज़ देता हूँ वजीर आज़म किसी चीज़ का नोटिस मत लें और ख़ुद को करंटीना में रखें। इमरान खान इस्तीफा नहीं देंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान को मैंडेट दिया है। तुम मुल्क लूटो, हम नोटिस लेना बंद करें। तुम कमीशन खाओ, किकबैक्स लो, हम नोटिस लेना बंद करें। इमरान खान आया ही नोटिस लेने के लिए है। तकरीर के लिए मुराद सईद के खड़े होते ही अपोजिशन का एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट कर दिया। मुराद सईद का कहना था इमरान खान को मनाजरे का चैलेंज देने वाले मेरा सामना नहीं कर सकते, फिर से भाग गए। हुकूमती इक़दामात के सबब कोरोना से अमवात में कमी आने लगी। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में वायरस से 49 अफराद जाँ बहक। मजीद 3,557 केस रिपोर्ट हुए। लैपटॉप फोटो सेशन करने वालों ने अपने दौर में शोबा सेहत का बेड़ा गर्क किया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा साबिक दौर में ना अस्पतालों पर तवज्जो दी गई और ना ही देही और बुनियादी मराकज़ सेहत पर। सस्ती शोहरत के शौकीन शोबाजियों में मसरूफ रहे। सेहत का ऐसा निज़ाम ला रहे हैं जहां आम आदमी को भी मियारी इलाज मिलेगा। सिंध में टारगेटेड ऑपरेशन मजीद तेज करने का हुक्म। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास। मुराद अली शाह कहते हैं इंटेलिजेंस निज़ाम को मजीद बेहतर और वसी किया जाए। मुझे अपने इदारों पर मुकम्मल भरोसा है। अहम तनसीबात और कारोबारी मराकज़ पर हिफाजती इक़दाम सख्त किए जाएँ। बहादुरी से दहशत गर्दों का मुकाबला करने वाले पुलिस और रेंजर्स के जवानों को शाबाश। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का नए माली साल का बजट मंजूर। अपोजिशन का शोर शराबा। मेयर की तकरीर शुरू होते ही एहतजाज। बजट की कॉपियां फाड़ दी। मुझे पता भी नहीं था कि इन्होंने ये वीडियो बनाई है। अगर पता होता तो मैं इन्हें बिल्कुल भी बनाने नहीं देती, ना मैं अपलोड करने देती। तो मैं इस चीज़ की आप सबसे माजरत चाहती हूँ।
सिंध असेंबली में टिकटॉक बनाने वाली लड़की पीटीआई रुकन दुआ भुट्टो की बहन निकली एमपीए की माजरत। कहती हैं बहन को असेंबली की कुर्सी पर बैठकर वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। पेशावर में नौजवान पर पुलिस तशद्दुद और गैर अखलाकी वीडियो की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बन गया। हाईकोर्ट के जस्टिस लाल जान खट्टक कमीशन के सरबराह मुकर्रर। बेटे के साथ खेलने से इनकार क्यों किया? गुजरावाला में मदरसे के उस्ताद का 3 बच्चों पर तशद्दुद। घर बुलाकर सर के बाल काट दिए, भवें मूंछ डाली, पुलिस ने पर्चा काट दिया। बाइक पर गेंद क्यों लगी? लाहौर में डॉल्फिन फोर्स के एहलकार आपे से बाहर। गली में क्रिकेट खेलते नौजवान पर तशद्दुद, मोहल्ले वालों ने बमुश्किल बचाया। दोस्त से मिलने के लिए लड़की का रूप धारना महंगा पड़ गया। सखर में खवातीन के कपड़े पहनकर अस्पताल जाने वाला नौजवान धर लिया गया। इंतजामिया ने पुलिस के हवाले कर दिया। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, बारिश की चंद बूंदों के साथ ही बिजली गायब। पीटीआई का हारूनाबाद में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज। गनी चौरंगी से सीमेंस चौरंगी तक सड़क बंद रही। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। मानसहरा और गिरदनवाह में बारिश और जालाबारी। बीरवाला में नदी नालों में तुफयानी। बुजुर्ग कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी कल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मुस्ताफी। कहते हैं आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी, मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। अमरीकी ड्रोन हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मौत। ईरान ने सदर ट्रंप के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करने की दरख्वास्त। कोरोना से दुनिया भर में 5,05,000 से ज्यादा हलाकतें। अमेरिका में अमवात 1,28,000 से तजावुज़ कर गईं। भारत में कोरोना बेकाबू, एक दिन में 19,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की तादाद 5.5 लाख तक जा पहुंची। कौमी क्रिकेट स्क्वाड का इंग्लैंड में कोविड-19 टेस्टिंग का अमल मुकम्मल। 20 खिलाड़ियों और 12 ऑफिशियल के टेस्ट पीसीबी के मेडिकल पैनल ने लिए। टीम को 13 जुलाई तक करंतना में रखा जाएगा। सानिया मिर्जा की बेटे इजहान मलिक के साथ मस्ती। बाबा शुएब मलिक क्या करते हैं? सानिया का बेटे से सवाल। इजहान ने इशारा करके बताया बाबा छक्के लगाते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,590 रुपये 86 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 59 पैसे का हो गया। यूएई में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फीसद हो गई। अस्सलाम वालेकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।